टक्कर में दोनों हैं। अच्छा, टक्कर ज्यादा है इस बार। हाँ, मुकाबला ताकि दोनों अपना अपना लगा रहे हैं। तो आपको तो पहले बताया कि 2 चीज में केजरीवाल है दिल्ली में केजरीवाल को ही रहना चाहिए। गरीबों के लिए काम कर रही है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रही है। मतलब बिजली पानी की समस्या बिजली, पानी भी, फ्री में दिया है, ये हाँ कहना जी, चाह रहे हैं। लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, स्कूल अच्छे किए हुए हैं, हॉस्पिटल के लिए अच्छा किया हुआ है। अवध ओझा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजे सर मैंने उनकी क्लासेस लिए हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, तो वो काफ़ी धाकड़ नेता हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है हम सब देख रहे हैं कि नीचे तक एक पियोन तक क्या काम कर रही है, सब देख रही है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी कैसी सड़क बनवाएंगे, ये क्या बात हुई बोलने की? उनका तक ढंग है? ये 390 रुपये 10 किलो आटा आ रहा है। मैडम क्या बात कर रही हो आप? हम लोगों से दिल से पूछो, आदमी भी नहीं है, लड़का भी जवान खत्म हुआ है। समझ रहे हैं आपकी भावना को? वो मुश्किल होता है काफी ज्यादा। जैसे हमें ड्यूटी चल भी नहीं पाती हूँ, फिर भी मजबूरी में ड्यूटी जाती हूँ। नहीं, आप भावुक मत होइए, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। और जैसे कि केजरीवाल ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उसने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम तो उन्हीं की तरह है, वोट हमारी हमेशा उन्हीं की गई है, उन्हीं को जाएगी। नमस्कार, डीबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और डीबी लाइव की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली की एक और विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि हम पहुंच चुके हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा सीट है जो इस वक्त हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने उतारा है अवध ओझा को, जबकि बीजेपी की बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने रविंद्र नेगी पर दाव खेला है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर अनिल चौधरी को उतारा है। इस सीट के बारे में आपको बता दें कि ये जो सीट है 1993 से लेकर 2008 तक कांग्रेस का इस सीट पर दबदबा रहा है, जबकि 2013 से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी यहाँ पर काबिज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। तो आइए लोगों से बात करते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। अभी हमारे साथ एक युवा मौजूद है और इनसे बात करते हैं कि ये किन मुद्दों पर इस बार अपने उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहेगा कि सबसे पहले सरकार जब आए तो युवाओं के लिए लाइक जैसे मेट्रो का फेयर थोड़ा कम करा जाए और सबके लिए जो है प्रॉपर एक बनाई जाए ताकि शिक्षा भी थोड़ी और अच्छी हो पाए। और जैसा कि हम देखते हैं कि बसें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही फ्री हैं, ऐसे मेल के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। लाइक जैसे मैं मेट्रो से आता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा फेयर है। मैं कॉलेज भी करता हूँ और इंटर्नशिप कर रहा हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उससे रिलेटेड भी है कि अगर साथ में फेयर भी थोड़ा कम हो और कॉलेज में मतलब थोड़ी सुविधाएँ अच्छी मिल पाएँ बस। आम आदमी पार्टी की बात करें, आपने अभी बोला कि फेयर कम होना चाहिए मेट्रो का, और मेल्स के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग डेली स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क पड़ता है अगर ये फेयर कम हो जाता है। तो आम आदमी पार्टी ने इसका मुद्दा उठाया और ये भी बोला है कि आने वाले समय में जब उनकी दोबारा पार्टी आती है तो वो इस पर ध्यान देंगे और फेयर कम करेंगे। जी थैंक यू सो मच, बट यही कहना चाहूँगा काफ़ी कुछ किया है उन्होंने, मतलब बिजली का बिल भी काफ़ी कम करा था और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी सोचा है। स्कूल भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं और पढ़ाई तो खैर हम देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी हो रही है। अच्छा, अवध ओझा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजे सर मैंने उनकी क्लासेस लिए हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन, तो वो काफ़ी धाकड़ नेता हैं, उनके बोलने का तरीका भी काफ़ी अच्छा है, बस यही बोलना चाहूँगा। और आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे, क्योंकि इस बार इस सीट पर काफ़ी 3 जो है बड़े चेहरे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं लोग, मतलब बीजेपी के कैंडिडेट लगे। बीजेपी वालों का कहना ये है, मतलब मैं ऐसा नहीं मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ या किसी को करके किसी को कोई वोट दूँ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट रहेगी। आई बिलीव पूरी दिल्ली में सबसे इंटरेस्टिंग सीट जो रहेगी पटपड़गंज ही रहेगी, क्योंकि अनिल चौधरी जो हैं उन्होंने वाकई में बहुत काम किया है और बोलते बहुत अच्छा हैं। कांग्रेस पार्टी मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी बोलते बहुत अच्छा हैं। अवध ओझा अपने आप में एक खासकर यंगस्टर्स के लिए जो आज की डेट में जो हायर स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुद अपने आप में एक पर्सनालिटी है। और रवि नेगी यहाँ से सिटिंग काउंसलर हैं और बीजेपी की थोड़ा सा लहर है, थोड़ा सा आप देखिए लोग किस करवट बैठते हैं। अदरवाइज़ ये है कि लेकिन बहुत एक तरफा नहीं है, मतलब बहुत ही कम मार्जिन में ही जो भी होगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग वही रहेगा। पहले भी बहुत कम मार्जिन वगैरह ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला वो रहेगा यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। त्रिकोणीय, हाँ बिल्कुल त्रिकोणीय है, बिल्कुल ट्रायंगुलर वो ही सीरीज़ है बेसिकली, यहाँ पर यही रहेगा।
अच्छा, कि मैनिफेस्टो की बात करें कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या फिर आम आदमी पार्टी के, तो आपको किसका ठीक लगता है और क्या कहते हैं उसके बारे में? देखिए, मैनिफेस्टो में अगर बात करें तो अगर इन टर्म्स ऑफ हमारे यहाँ पर मेडिकल बहुत पीछे चल रहा है। दिल्ली गवर्नमेंट में इस टाइम बहुत विफलता रही है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के इस टाइम किसी भी उसमें हॉस्पिटल में जाएंगे, आप देखेंगे तो अभी वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पर इस टाइम दवाइयाँ नहीं हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो बीजेपी का मैनिफेस्टो अच्छा है। बाकी 2500, 2100, 1000 रुपये ये तो कोई मैटर नहीं करता, कहने का मतलब ये है। हाँ, ये तो जो भी है बेसिक तो कोई ना कोई देता ही रहेगा, वो तो जो है इसमें कोई तो मैटर नहीं करता। लेकिन वाकई में अगर मैनिफेस्टो देखा जाए तो बीजेपी का ठीक है, क्योंकि मेडिकल वगैरह की तरफ इन्होंने किया है जो भी है कि करके बुजुर्गों वगैरह के लिए और सबको इंश्योरेंस। केजरीवाल की तरफ से भी किया गया ऐलान वैसे मेडिकल को लेकर। मेडिकल अभी देखिए ना, वो उनके ऐलान तो पहले भी हुआ था, अभी वो कितना स्टैंड कर रहे हैं। आप जाके आप इसी बीच चुनावों के बीच आप जाके आप देखिए कि वहाँ पर कहीं पर आप देखेंगे तो मेडिसिन्स नहीं है बहुत सारे। मतलब किसी भी लाल बहादुर कोई यहाँ पर इनकी दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है, वहाँ भी जाके आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी है उस पर बहुत फ़र्क है बेसिकली। ये मतलब फर्क दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल। कहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर इस बार अपना आप वोट देंगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा और बढ़ावा मिलना चाहिए। ये एजुकेशन की बात की तो यहाँ से अवध ओझा लड़ रहे हैं चुनाव पहली बार। नहीं, उनके आने से एक चीज़ अच्छी होगी कि एजुकेशन मतलब अच्छी होगी। और हम जैसे कि हम अभी स्टूडेंट से लेके अभी कॉरपोरेट सेक्टर में आए हैं, तो हम तो इसी को बढ़ावा देंगे। पहली बात, और सारी मुद्दे हैं जैसे कि सीवर का पानी को लेके, कि यहाँ पे विनोद नगर में आप देख लोगे सीवर का पानी कभी भी साफ़ नहीं आता। हाँ, तो बाकी इलेक्ट्रिसिटी का तो सारी गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम फ्री देंगे, हम इतना यूनिट फ्री देंगे, तो अलग बात है। अक्सर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री करने का और ना करने का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है हमारे साथ। लेकिन हाँ, जो भी फैसिलिटी मिले वो अच्छी तरीके से मिले, जैसे कि हम लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि हम उस मुद्दे को लेके हम सरकार की ओर अग्रसर रहें। जैसे आपने एजुकेशन का मुद्दा उठाया, तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? एजुकेशन में यही बदलाव लाते हैं कि जो भी सरकारी वैकेंसियाँ होती हैं वो प्रॉपर टाइम टू टाइम आए। कोई सरकारी वैकेंसी में आप लोग देखते हो कि लाइक कभी ऐसा होता है कि कभी 2-2 साल 3-3 साल लेट ज्वाइनिंग होती है। तो हर एक साल का एक सिनेरियो होना चाहिए कि हाँ, इस साल की वैकेंसी आई, इसकी डेट परफेक्ट एक डेट होनी चाहिए और उसका जो भी फुल एंड फाइनल हो वो होना चाहिए, एज आई थिंक। या अंकल, आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे और इस बार आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। और पिछली बार जो रवि नेगी, मैंने वोट नहीं पूछा आपको किसे देना, पूछा आपके मुद्दे क्या रहेंगे? ये मेरा मुद्दा रहेगा कि आपका जो है मतलब विकास करना है, और बाकी मतलब साफ सुथरी राजनीति, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। बाकी आप पता है केजरीवाल की सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है लास्ट ईयर। लाइक शराब घोटाला हुआ है, और भी लाइक सीएम जो आवास बना है उसमें भी बहुत सारा वो हुआ है। हाँ, वो उसमें जांच चल रही है। लेकिन आप आम आदमी बताते हो, उसमें आपका जो सीएम हाउस है वो कितना बड़ा बना है वो आपको भी पता होगा। तो वो चीज़ है। तो बाकी इस बार तो मुझे लग रहा है कि भाजपा ही यहाँ से जीतेगी। मतलब बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। तो यहाँ के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, और इस बार सभी का कहना ये है कि यहाँ पर जो मुकाबला है त्रिकोणीय मुकाबला है। और आप देख सकते हैं कि कई लोग हम जुड़ते जा रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप किन मुद्दों पर इस बार जो है यहाँ से अपना उम्मीदवार चुनना चाहेंगे? वैसे तो आपने आम आदमी पार्टी का पटका पहन रखा है, फिर भी मैं आपसे पूछती हूँ। के साथ ही आ रहे थे। अच्छा, उन्हीं के साथ आ रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस बार, ये बताइए। रणनीति यही शिक्षा वाली रणनीति थी जो अपनी मनीष सिसोदिया छोड़ के गए थे, तो जो कंप्लीट करेंगे हमारे अवध ओझा, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी वो IAS IPS के क्षेत्र में ऑलरेडी वो उनके पास कई से स्टूडेंट है और स्टूडेंट पावर भी है उनके पास। और अब वो जहाँ हैं, एक चेहरा ऐसा है कि शुरू से पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम रहा है। और ये सीट आपकी जो है सिसोदिया जी को शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे मिली थी, तो उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी के लिए आए हैं वो। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बात की, आप जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में लोग बोल रहे हैं कि सीवर की परेशानी है, सड़कें खराब हैं। सीवर की परेशानी है। आप 1-2 इंटरव्यू में 3-4 जब से वो घूम रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने सीवर के लिए और 1-2 सीवर उन्होंने पीछे मंडौलियों में अपने सामने करवाया भी है सही। तो देखिए, हम लोगों से बात कर ही रही हूँ और भी लोगों से हम बात करते हैं। चलिए, तो इसी कड़ी में कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनेंगे, किन मुद्दों पर आप इस बार अपना उम्मीदवार चुनेंगे और किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे इस बार। शिक्षा, रोजगार।
शिक्षा रोजगार। शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, इसी मुद्दे पे हम अपना विधायक चुनेंगे। अच्छा, यहाँ पे सड़क और पानी की समस्या, उस मुद्दे पर नहीं देंगे? सड़क और पानी की समस्या स्थायी नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर इंसान की ज़रूरत है। अगर कहीं नाली में, खरंजे में, सीवर में कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसको तोड़ के ठीक कर लिया जाएगा, मगर अगर किसी का इलाज खराब हुआ, किसी की शिक्षा खराब हुई तो पूरा भविष्य खराब है। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हीं मुद्दों पर वोट देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग उनसे पूछते हैं, आप किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनेंगे इस बार? जैसा कि शरीर में 5 तत्व होते हैं, उसी तरह समाज के 5 तत्व होते हैं: सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो निसंदेह जैसे मैम ने बताया अभी कि भाई सड़क में कोई समस्या आती है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं तुरंत, लेकिन स्वास्थ्य में अगर तनिक भी दिक्कत आई तो आदमी राधे राधे हो जाएगा, और शिक्षा में तनिक भी दिक्कत आई तो कैरियर गड़बड़ हो सकता है। इसलिए भी, और हमारे क्षेत्र से अवध ओझा जी आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है। इवन मैंने पढ़ा भी है सर से यूट्यूब पे और वीडियोस उनके देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम इसी बेस पे, और हम चाहते हैं कि हमारे पटपड़गंज विधानसभा की पूरी जनता इस बात को हमेशा ध्यान में रखे कि व्यक्ति हमें देने आया है, हमसे लेने नहीं आया है। ओझा जी का नाम बना ही है, ईश्वर ने दिया है, बाकी सब सारी चीज़ें उनके पास है। अगर वो बंदा आया है तो हमें देने आया है, हमसे कुछ लेने नहीं आया है जी। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि अवध ओझा एक नया चेहरा है। कहने का मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी चर्चित चेहरा है, लेकिन आप कह सकते हैं कि पार्टी में, राजनीति में वो पहली बार कदम रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो तगड़ा रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मैम, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि नया चेहरा हर किसी क्षेत्र में नया आदमी होता है पहले, उसके बाद धीरे धीरे पुराना हो जाता है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं बाहरी हैं, तो दिल्ली में कौन बाहरी नहीं है? यहाँ पूर्वांचली कितने रहते हैं, यहाँ उत्तराखंड से लोग कितने रहते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब ये है, और हिंदुस्तान पूरा है, और हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली। तो अगर आदमी दिल में रहना चाहता तो इसमें क्या बुराई है? हमारे दिल में कोई और है, आपके दिल में कोई और है, तो दिल में रहने में कोई बुराई नहीं है। और ओझा जी बाहरी नहीं है, वो यहाँ रह भी चुके हैं, और अपनी तैयारी के दौरान उनके परिवार के लोग रहते हैं, 150-150 के आसपास उनके रिलेशन और तमाम लोग रहते हैं, तो कोई बाहरी नहीं है। और कहा जाता है कि संबंध जो है भावनात्मक होता है। हम अरेंज मैरिज करते हैं, तो हम किसी के यहाँ जाते हैं, वो भी तुम्हारे लिए अननोन होता है, लेकिन जब रिश्ता जुड़ता है तो कितना घनिष्ठ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी कि मुकाबला कह सकते हैं कि नया है, लेकिन फिर भी पुराना रिश्ते बनते जाएंगे, आपका कहने का मतलब ये है? मुकाबला बिल्कुल भी नया नहीं। जैसे अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु गर्भ में ही युद्ध करना सीख गए थे। तो इस तरह से अवध ओझा जी एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। हर शिक्षित व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा आदमी कहीं ना कहीं समाज के हर दृष्टिकोण को एनालाइज करता है। वो कहता नहीं, फ्रंट पे नहीं आता, वो अलग विषय है, लेकिन वो एनालाइज करता है कि भाई हमारा बजट कहाँ जा रहा है। बजट हम लोग पढ़ते ही थे, पढ़ाते भी थे सर। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो हर आदमी, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के हर तबके में अपनी रुचि लेता है, और ज़रूरत पड़ने पे वो फ्रंट पे आ जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप उम्मीदवार चूज करते हैं अपना? देखिए, मैं समझता हूँ जितना काम दिल्ली में हुआ है, इतना काम शायद किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, चाहे बसों में फ्री यात्रा है लेडीज़ों की, तीर्थ यात्रा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो काफ़ी सारे और भी मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पे हम तो ओझा जी के साथ और केजरीवाल जी के साथ सपोर्ट में हैं, और आगे भी रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? आप मुझसे वोट तो काम पर देंगे। काम किया है 10 साल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर, जो काम किया है, काम पर वोट हम देंगे भी, और जनता से भी वोट जाकर अपील कर रहे हैं कि काम पर वोट दीजिएगा आप। सेकेंडरी, आपके जो प्रत्याशी हैं विधानसभा से, वो इतने एजुकेटेड हैं, शायद मुझे लगता है कि बीजेपी में भी कोई कैंडिडेट होगा नहीं उतना एजुकेटेड, जितना एजुकेटेड हैं वो। तो एक अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, जिससे बच्चों का और भविष्य अच्छा बन सके, और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को और अच्छा डेवलप किया जाए। तो देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, सभी का ये कहना है कि एक शिक्षित उम्मीदवार होना चाहिए, यानी कि शिक्षक यहाँ से इस बार उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से, यानी कि अवध ओझा। उनके लिए यही कहा जा रहा है कि शिक्षित उम्मीदवार ही होना चाहिए, क्योंकि वो सबको लेकर आते हैं। हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? सही कर रखा केजरीवाल ने गरीबों के लिए। अच्छा। और क्या, हम तो किराए पे रहते, पानी बिजली का मकान मालिक मांगते, देना पड़ता है।
किराए पे रह रहे हैं, बसों पे फ्री कर रखा है। 2500 रुपये पेंशन आती है विधवा की। लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपया 2 बार मेरे को दिया है, उन्होंने भेजा है खाते में। और क्या बुरा क्या किया उन्होंने? नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं, बुराई नहीं। वो जैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी कैसी सड़क बनवाएंगे, ये क्या बात हुई बोलने की? उनका तक ढंग है ये? हैं? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रमेश बिधूड़ी की बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। और क्या, और किसी पार्टी में बोलते हैं ना तो अभी देखते हैं क्या हाल होता है, बीजेपी वाले करते हैं इनका। वो तो कहो बीजेपी के है ना। मोदी ने क्या करा है हमको ये बताओ, मोदी ने क्या कर रखा? सब काम तो GST घुसेड़ रखा है। वो बोलते राशन देते हैं हम। हमें तो राशन आज 10 साल हो गए, मेरे तो 2 आदमी मर गए, तब भी अभी पेंटिंग में राशन कार्ड पड़ा हुआ है। अभी तक नहीं मिला? नहीं, गाड़ी नहीं बना? नहीं बना, पेंटिंग में पड़ा हुआ है। ये सब केंद्र सरकार के अंडर में है ना सब। हम लोगों को क्या मिल रहा है? अब 6-7 हज़ार की नौकरी करती हूँ, क्या करूँ? जा रही हूँ, मजबूरी है, क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, करेंगे। 390 रुपये 10 किलो आटा आ रहा है। मैडम क्या बात कर रही हो आप? हम लोगों से दिल से पूछो, आदमी भी नहीं है, लड़का भी जवान खत्म हुआ है। समझ रहे हैं आपकी बात को, वो मुश्किल होता है काफी ज्यादा। जैसे हमें ड्यूटी चल भी नहीं पाती हूँ, फिर भी मजबूरी में ड्यूटी जाती हूँ। आप भावुक मत होइए, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। और जैसे कि ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उतने गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हम तो उन्हीं की तरह है, वोट हमारी हमेशा उन्हीं की गई है, उन्हीं को जाएगी। जैसे कि आप किराएदार हैं तो केजरीवाल ने ये भी वादा किया है कि जब वो दोबारा से सरकार में आते हैं तो किराएदारों के लिए भी कुछ योजना लेकर आएंगे। बिजली फ्री करेंगे वो, करें या ना करें। बिजली का बिल हमारे लोगों को इतना आ ही नहीं रहा है, जितना पहले आता था उतना नहीं आया। कोई सरकार इतना करी है किसी सरकार में? हमको ये बता दो आज तक जितना इन्होंने किया है। खाली बीजेपी वाले बदनाम करने में लगे पड़े। केजरीवाल घोटाला, किसी के मुंह में दारू उन्होंने डबल देके क्या किसी जबरदस्ती किसी को पिलाया है जाके? क्या घोटाला कर दिया उन्होंने? हैं? हम जब लेने नहीं जाएंगे तो ऐसे कोई थोड़ी आएगा। केजरीवाल कहेंगे लो भैया एक के साथ दो ले लो, फ्री ले लो। हैं? बीजेपी वाला कुछ नहीं, ये सब चला जाएगा। ये जो दे रहे हैं ना सब बंद हो जाएगा, बीजेपी आएगी। मैं भी कुछ दिखाना चाहूँगा। अभी करंट 1 घंटे पहले की वीडियो है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि ये आचार संहिता लगी हुई है और बीजेपी की 3 लेडीज़ जो 25 रुपये का फॉर्म भर रही हैं, आचार संहिता लगी है। आप इस वीडियो के अंदर साफ साफ देख सकते हैं। ये लेडीज़ कई जने लग रहे हैं, मैंने ये अभी 1 घंटे पहले की यही सामने ये, हाँ यही पे, ये 4 घर छोड़ करके ये रवि नेगी का है। इसमें 25 रुपये लिखा हुआ है, सामने जहाँ लेडीज़ लिख रही है 25 रुपये आर्थिक मदद दी जाएगी लेडीज़ के लिए। आचार संहिता लगी हुई है। हमने इस चीज़ को अभी जब इनसे पूछा गया कि भाई आप किस व्याप पे कर रहे हैं तो एक इन्होंने कैमरे पे हाथ मारा। लेडीज़ होने के नाते मुझे पीछे हटना पड़ा और उसके बाद भी जब मैंने इनको बार बार क्वेश्चन किया तो ये फिर यहाँ से उन्होंने उठाया अपना और सीधा निकल गई। ये आप देख सकते हैं, वीडियो है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये वीडियो है। ये देखिए, ये जब इनसे पूछा गया, ये देखिए, ये भागती हुई नजर आ रही है। देखिए ये आप, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप इनको। अभी ये देखो भर रही है, फॉर्म भर रही है। देखिए बार बार पूछने के बाद इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। और दूसरी बात एक मैं और बता देना चाहता हूँ, उसका भी वीडियो है मेरे पास। मैं इसको बंद करता हूँ इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। कल इन्होंने हैंगर्स लटकाए हैं, आचार संहिता लगी हुई है। जब इनसे एक नागरिक होते के नाते मैंने पूछा जी ये तो शायद रूल के अनुसार नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, तो स्कूटी पे इन्होंने क्या नाम है हैंगर्स लटका रहे थे। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि जी हम तो लटका रहे हैं, आपको भी लटकाना, आप भी लटको। मैं कहा हमें तो नहीं लटकाना चाहिए, हमें तो कानून का पालन करना है, हम नहीं लटकाना चाहते। आप बताओ क्यों लटका रहे हो? क्या आप कौन होते पूछने वाले? कोई ऑफिसर हो? मैंने कहा ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक नागरिक हूँ। मैं उसके बाप में मैंने आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए क्या नाम है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप लगातार जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। आप ये देखिए वीडियो देखिए आप, इसमें ये देखिए ये हैंगर लटका रहा है। ये देखिए बंदा, ठीक है, ये हैंगर है, इसके नंबर है ना प्लेट है। और आचार संहिता लगने के बाद ये थोड़ा भावुक हो गए थे सर, लगता है मुझे। आचार संहिता लगने के बाद इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, ये लोकतंत्र नहीं है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने विधायकों द्वारा कही गई गलत टिप्पणियों और तमाम इन चीज़ों के खिलाफ खुद पे कार्रवाई करनी चाहिए। यही अटल जी का लोकतंत्र रहा है, यही राम मनोहर लोहिया का लोकतंत्र रहा है, यही नेहरू जी का लोकतंत्र रहा है। तो लोकतंत्र के में विचारधाराओं की वैचारिकी लड़ाई है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन विचारों की लड़ाई में हम वैचारिकी को एक तरफ संजोए रखें और दूसरी तरफ लोकतंत्र को बनाए रखें। यही होता है चुनाव, यही होता है लोकतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया कवि अंबुज उषा नंदन। तो देख
देख सकते हैं कि इस बार जो है दिल्ली का चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ता या तो लोगों को पैसे दे रहे हैं, बांट रहे हैं महिलाओं को, यानी कि कहीं ना कहीं आचार संहिता का बार बार उनकी तरफ से उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही है। और अभी हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने के लिए उतरे थे, तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने हमको दिखाया कि किस तरीके से इसी क्षेत्र में अभी 1 घंटे पहले महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे 2,500 रुपए के लिए, जबकि अभी आचार संहिता लागू है, लेकिन इस बीच ये काम किया जा रहा है, शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं एक चाय वाले की दुकान पर, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाय की दुकान पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा चलती है और सबसे ज़्यादा चुनाव को लेकर यहाँ पर लोग बैठकर चर्चा करते हैं। तो आइए चाय वाले भैया से बात करते हैं कि वो तो चाय बनाते होंगे, लेकिन चाय बनाते बनाते सुनते भी होंगे कि यहाँ के लोग किसे वोट देना चाहते हैं या फिर किधर यहाँ की हवा जाने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? और यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी की हवा है या बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का जी। क्यों है? वो है स्कूल के लेके और अस्पतालों के लेके। अच्छा, स्कूल और अस्पताल बीजेपी ने नहीं किया कुछ ऐसा? बीजेपी जो भी है अपना अपना कर रहा है, उसमें क्या लगा हुआ है। अब वो बच्चों का हक में है अस्पताल और स्कूल है, ये लेके दिल्ली में तो केजरीवाल ही को आना चाहिए। कितनी योजनाओं का आपने अब तक फायदा आपको मिल चुका है अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो दी गई हैं? अब ये योजना तो हमको बीजेपी की तरफ से मिल रहा है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से मिल रही है। कौन सी योजना मिल रही है बीजेपी की तरफ से? वो लोन मिल रहा है रेडी पट्टी वालों को 50,000, 20,000, 10,000, और जो कमेटी MCD परेशान नहीं करते हैं वो पेपर दे रखे हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल वगैरह तो जाते होंगे ना, तो वो तो दिल्ली सरकार की तरफ से है। हाँ, तो आपको तो पहले बताया कि 2 चीज़ में केजरीवाल है दिल्ली में केजरीवाल को ही रहना चाहिए। केजरीवाल को ही रहना चाहिए। केंद्र में बीजेपी और राज्य में आम आदमी पार्टी। हाँ, दिल्ली में केजरीवाल को ही रहना चाहिए। तो चलिए और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे? चाय बन रही है, जब तक कुछ बताइए। मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। क्यों? मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। अरे बोल तो दीजिए, कुछ तो मुद्दा बता सकते हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला है। मैं कोई कुछ नहीं करने वाला? कोई कुछ करने वाला नहीं है। वोट तो दोगे ना? आप वोट अपने देंगे, वोट किसी को भी वोट ही नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे वोट। इतने परेशान हो गए आप? और क्या, तो ये सबसे ज्यादा परेशान थे, बोलना ही नहीं चाह रहे कि वोट ही नहीं दूंगा मैं। आप किसे देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर आप इस बार वोट देना चाहेंगे? मैम हम तो आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को? मतलब दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है? गरीबों के लिए काम कर रही है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रही है। मतलब बिजली पानी की समस्या है, पानी फ्री में दिया है, ये हाँ कहना जी, चाह रहे हैं? लेडीज़ों के लिए बस फ्री है, स्कूल अच्छे किए हुए हैं, हॉस्पिटल के लिए अच्छा किया हुआ है, बाकी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाए हुए हैं। यही चीज़ें, और गरीब आदमी को क्या चाहिए? अभी आप देखो महंगाई कितनी हो रही है। आटा देख लो आप, 38 रुपये हो गया, 40 ही हो जाएगा। अब क्या करेगा गरीब आदमी? आटा तो राशन उनकी तरफ से मिलता है ना, बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दे रहे हैं, बाकी देने में कुछ देना नहीं है। 5 किलो से कुछ नहीं होता, ये कह रहे हैं। होता, कुछ भी नहीं होता। तो देखिए यहाँ लोगों का कहना ये है कि दिल्ली में तो जो है आम आदमी पार्टी की सरकार रहनी चाहिए, और केंद्र की बात कह रहे हैं कि आप बीजेपी देख सकते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। अंकल आपको थोड़ा समय लेना चाहूँगी, ये पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर किसकी हवा है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार दिल्ली चुनाव में काफ़ी दमखम दिखा रही है, कोशिश कर रही है दोबारा फिर से काबिज होने की। सोसाइटी एरिया में हमेशा आपको मतलब बढ़त नहीं रहती है। अच्छा, तो यहाँ पे आपकी हवा उतनी नहीं है। उतनी नहीं है? मतलब क्यों नहीं रहती है, कुछ इसका रीज़न रहेगा? ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सोसाइटी में आपको थोड़ा नीचे देखा जाता है, जैसे वो मेन स्ट्रीम में है ही नहीं। चाहे वो फिर भी यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत जाती है। यहाँ से कहाँ जीती है? पटपटगंज पर है ना? पटपटगंज में है। इस बार जीती नहीं, पहली बार हार गए थे। 13 से यहाँ पर अब तक आम आदमी पार्टी है। नहीं हारे थे यहाँ पे, विश्वास नगर वाले जो थे, जब दो हारे थे तो वही थे। अच्छा, तो देखिए सबका ये मिलीजुली प्रतिक्रिया, इनका ये कहना है कि सोसाइटी एरिया में जो है आम आदमी पार्टी की हवा कम रहती है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आई थिंक ऑफिस से बाहर निकल कर थोड़ा ले रहे हैं। देखो माइक देखकर यहाँ लोग भागने लगे हैं। बता दिए? अच्छा वो मुद्दे बता दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या परेशानियाँ हैं? अरे जॉब कैसे चली जाएगी आपकी, सच बोलने में
देख और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, एक और अंकल है, उनसे पूछते हैं, दुकान लगाए बैठे हैं। अंकल जी, आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे इस बार? किन मुद्दों पर? आम आदमी पार्टी की हवा है या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस? मतलब बदलाव आएगा? बीजेपी की हवा। बीजेपी की हवा है इस बार, मतलब बदलाव आएगा। बदलाव पूरा आना। आम आदमी पार्टी के काम से खुश नहीं है क्या? नहीं। कौन है पंडित जी यहाँ? अच्छा, पान वाले अंकल हैं, उनसे एक बार और बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल, आप कुछ काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपका समय लेना चाहेंगे। चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में और इस सीट से इस बार आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होगा या फिर से वही पार्टी यहाँ पर आएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता है, टक्कर में दोनों हैं। अच्छा, टक्कर ज़्यादा है इस बार? हाँ, मुकाबला ताकत दोनों अपना अपना लगा रहे हैं। अब कौन आगे निकल जाए कौन पीछे रह जाए इसको हम कह नहीं सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं तो क्या परेशानी आपको आती है? कुछ ऐसा कुछ होगा कि कुछ मुद्दे सुनकर या कुछ चीज़ें सोचकर आप वोट देने जाएंगे जो आपकी परेशानी है वो पार्टी आपकी हल कर सकती है? परेशानियाँ जो है वो झेलना पड़ता है। परेशानियाँ क्या, एमसीडी वाले ले जाते हैं उठा के, जुर्माना करते हैं, भर के ले आते हैं पैसे, फिर लगाते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप ऐसे उम्मीदवार चुने और ये आपकी जो परेशानियाँ होती है एमसीडी वाले उठाकर ले जाते हैं वो चीज़ें दूर हो जाएँ? अरे दूर तो है, अभी बीजेपी वाले लाइसेंस वगैरह बनवा दिए थे, सब कुछ बनवाए, लेकिन कोई सुनवाई होती है? सरकार और किसी की काम और कोई करा तो जिसकी सरकार होगी उसी की चलेगी ना, सबका थोड़ा चलेगा। तो दिल्ली में आने यहाँ तक कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर केंद्र में बीजेपी सरकार है और माफ़ कीजिएगा, केंद्र में बीजेपी सरकार है और राज्य में जो दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से, इन आपसी पार्टी की खटपट की वजह से जो आम जनता के काम है वो रुक जाते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आंटी जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आप इस बार चुनाव हो रहे हैं तो आप किन मुद्दों पर वोट देने जाएंगी? वो सब अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सब अपने जगह में सब अच्छे हैं। किसको दे दूं वोट? उस समय मन लग गया, वो जिसको है वो उसी को दे देंगे। अच्छा, हाँ, तो कोई आपके ये होती हैं, आप किसी को भी दे देगा तो दूसरा दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे ही हो जाते, इसलिए वो ऐसे क्या बात बोलना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप बोलना नहीं चाह रही है। आंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसे वोट देना चाहेंगे और आप किन मुद्दों पर? अच्छा, बोलेंगे ना, ये हाँ, हम बन जाते हैं, फिर सड़कों में चल भी नहीं सकती। आप ये बताइए, मुद्दे, हम तो मुद्दे पूछ रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछ रहे। तो खराबी कोई नहीं लगता, अपने अपने जगह में मोदी भी अच्छे, दूसरा भी कोई चीज़ में अच्छे हैं, सब में कोई ना कुछ। अच्छा, तीनों ही पार्टियों ने महिलाओं को पैसे देने की बात कही है, 2,500 रुपए से। नहीं, इधर पर्ची काट रहे थे, मोदी को वोट दे देगा तो मोदी दे रहे 2,500 रुपये, ऐसे बोल रहे थे। हाँ, ऐसे इधर पर्ची कटवा रहे थे, पता नहीं उस समय मुझे पता चलेगा, मिलेगा ना मिलेगा। तो चलिए, अम्मा जी यहाँ बोलना नहीं चाह रही हो और उन्होंने बोला कि हम किसी को अगर बोलते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। आंटी जी, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? अच्छा, आप बात कर रही हैं, व्यस्त हैं। अच्छा, आप ये तो बता सकती हैं कि किन मुद्दों पर वोट देंगी? कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, इतना तो आप बता ही सकती हैं। इतना तो बता ही दीजिए कि रोजगार के मुद्दों पर, बच्चों की शिक्षा को लेकर किन मुद्दों पर? मोदी को लाऊंगी। अच्छा, मोदी को लाएंगी। अच्छा, हमारे लिए मोदी बहुत कुछ किए हैं, मोदी को ही लाऊंगी। क्या चीज़ की है, कुछ बता सकती हैं? अब हो गया, प्लीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, और भी लोगों से बात करते हैं। आंटी जी, इस बार आप किसे लाना चाहेंगी और किन मुद्दों पर वोट देंगी आप? मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, मोदी जी को लेकर आएंगे। हाँ, बिल्कुल, और वो जैसे बोल रहे हैं वैसे अच्छा होगा, बढ़िया होगा तो करेंगे, बिल्कुल। जब मोदी जी जैसा सच्चाई से बात कर रहे हैं ना, विश्वास पे, तब तो मोदी जी को ही दिया जाएगा। अगर देखिए, हम 100 बात के, हम वृद्धा आदमी हैं, समझिए ना, हम नियर अबाउट 67 ईयर्स ओल्ड है, तो अब हमको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना। हम आम पार्टी, कोई कह रहा आम पार्टी में जाओ, कोई कह रहा है बीजेपी में जाओ, तो आप बताइए, हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, कोई वृद्धा पेंशन नहीं बना, हम किसको वोट दें? जो हमको बना, आप बना दो, मैं आप ही को वोट दे दूंगा। जो आपकी बात सुनेगा आप उसे वोट देंगे। अब बस हम प्राइवेट नौकरी करके रिटायर कर गए हैं कोरोना काल में, अब तब से बैठे हैं ना, पैसा है। क्या कहना चाह रही अम्मा? इस टाइम तो हर किसी से पूछते हैं, लेकिन जब टाइम होता है जीत जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। मेरे को 2015 से मैं धक्के खा रही हूँ राशन कार्ड और पेंशन के लिए।
मिल नहीं पा रही है आपको तो कोई नहीं सुनता। अभी भी मैं फॉर्म भर के आई, सीधी तरह से बताते ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। या तो जो ऑफिस में बैठा रखे हैं उनको बोलो ना कि ये बताएं तो सही पब्लिक को कि क्या करना है, तभी तो वो करेंगे। अगर मोदी जी अगर कर दिए काम तब तो मोदी जी हमारे दिल में बसे, आज भी बसे हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत अच्छे आदमी हैं देश के लिए, मगर इस विधानसभा में अगर वृद्धा पेंशन हमको दे दें और लागू कर दें तब तो हमारे लिए वो भगवान है। उम्मीद है कि मतलब वो कर सकते हैं। हाँ हाँ, उम्मीद है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार वो किन मुद्दों पर अपना उम्मीदवार चुनेंगे। ऐसा है जी, जो काम करेगा वो ले जाएगा। कैसे काम करवाने हैं आपको? जैसे अब वैसे तो शिकायतें तो आ रही हैं आम आदमी पार्टी की, काम पहले 5 साल बढ़े गए, अब खुद रुकावटें आ रही हैं। अब पब्लिक का त्रिकोणीय मुकाबला, तो वोट तो कटेंगे ही, इसलिए। विकास की बात करूं, यहाँ की मुद्दे क्या हैं? यहाँ क्या परेशानी? सड़क की दिक्कत है, पानी की समस्या है, सीवर की पानी की समस्या तो है। हाँ, गंदा पानी आता है, सीवर सब भरे पड़े हैं, ब्लॉक है। अब कोई सुनवाई तो है नहीं, जाते हैं तो असली समस्या तो यही है। अच्छा, ये स्कूल खुलवाया है सिसोदिया जी ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चे जाते हैं? पहले से खुला हुआ है, हमारे अपने पोती पोते पढ़ते हैं, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल में पढ़ाई सही है, जो बात सही है वो सही में। पहले 5 साल अच्छा काम करें, पढ़ाई तो हमारे बच्चे अब भी इसमें करें। लड़का 2nd ईयर में है, वो यहीं से निकला हुआ है। 12वीं क्लास में 2 पोतियाँ और है, 9 साल की लड़की पोती है हमारी। यहाँ पीछे रहते हैं मंगलम के पीछे। स्कूल की हम बुराई नहीं करेंगे, ये जो बात है साफ है, बच्चों को मिलता है। आपका ये कहना है एक तरीके से पहले काम अच्छे हो रहे थे, अब थोड़े काम की रफ्तार ढीली हो चुकी है। हाँ, मतलब ये है कि मतलब मेन तो ये सफाई वफाई का तो हो ही रहा चक्कर, लेकिन बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, निकले हुए ग्रेजुएशन में निकल गया बच्चा, 2nd ईयर में पढ़ रहा है। मेरे कम से कम 4 पोती पोते इसमें पढ़े, अब तो अब भी पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं अब भी बच्चे। तो काफी मतलब खुश हैं इस खुश हैं, स्कूल के हिसाब से सही है, स्कूल के सब शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से सही है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, भाई साहब ने बता दिया हमारे। हम तो सब बढ़िया है बेटे, हमारे साथ जो बात है बेटा साहब जो हमने बता दी, हमारे हिसाब से सब बढ़िया जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में पूछना चाहते थे आप? किन मुद्दों पर, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप अपना उम्मीदवार चुनना चाहते हैं? एक्चुअली में जो सिसोदिया जी हैं, जो पटना विधानसभा छोड़ के भागे हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। वो कहते हैं मैंने एजुकेशन पे काम किया, एजुकेशन पहले भी स्कूल बहुत अच्छा था, पढ़ाई बहुत अच्छी थी इस स्कूल में, खाली उन्होंने एक ही काम किया है, मखौटा बदला है स्कूल का, काम बाकी कुछ नहीं किया। मखौटा बदल दिया है, स्कूल का रंग बदल दिया है। पढ़ाई पहले भी अच्छी होती थी, अब भी अच्छी होती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब वो बोले कि मैंने स्कूल में वो किया, वो कुछ नहीं किया, खाली एक मखौटा बदला है, बाकी कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ पे सीवर की समस्या, हर एक चीज़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। आप इवनिंग में मंडावली में, विनोद नगर में कहीं से भी एंट्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इतना जाम, इतनी ठेली वालों ने रफ्तार रोक दी है कि अगर किसी को कोई अटैक पड़ता है, कुछ भी हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाएगा। इतनी बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में जी। और स्वास्थ्य की सेवा भी सही थी। हमारा लड़का था मैक्स में एडमिशन सिसोदिया जी ने करवाया था, जो बात है साफ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो साफ बात है। इलाज करा उसका बाकायदा यहाँ पर, बाकी वो भी सही है। अब ये सफाई आ पाएगा, जब तो हो रहा है तो कोई कर ही नहीं रहा, क्या करें? हम तो एप्लीकेशन लगा के चले जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं। तो यहाँ कुछ लोग थे जिनसे हमने बात की, उनका कहना ये था कि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में काम काफ़ी अच्छा किया। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें तो उसमें वो अभी भी बेहतरी से काम कर रही है, लेकिन कुछ समस्या है पानी की, सीवर की, वो थोड़ी हल नहीं हो पा रही।